राजस्थान के झालावाड़ में सरकारी स्कूल की बिल्डिंग का हिस्सा जिस तरह से गिरा है, 7 बच्चों की मौत हुई। इस पर बड़ा अपडेट सामने आ चुका है। बड़ा अपडेट यह है कि 35 घायलों में से 8 की हालत फिलहाल गंभीर बनी हुई है। 7 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है और कुछ ही देर में यहाँ पर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी पहुंचने वाले हैं। तो वहीं पर झालावाड़ एसडीएम द्वारा धरने पर बैठे हुए कांग्रेस के नेताओं को समझाया भी जा रहा है, उनको वहां से उठाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, लेकिन वो मृतक के परिजनों को 1 करोड़ रुपए की मुआवजा राशि देने पर अड़े हुए हैं। इस कारण अभी तक मृतक बच्चों का पोस्टमार्टम भी नहीं हो पाया है। खबर पर अब अपडेट लेंगे हमारे ब्यूरो चीफ आशीष शेरवानी से। उससे पहले आप देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 1 करोड़ रुपए दे, जो घायल है उनको 50-50 लाख दे। न्यायिक जांच हो, न्यायिक जांच हो, न्यायिक जांच हो, न्यायिक जांच हो और जो भी दोषी है उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। वहाँ जो प्रिंसिपल था, जिन्होंने अगर जो भी दोषी हो, मैं कुछ नहीं कहता, उन पर 302 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। 300 बिल्कुल, मैं बैठा हूँ यहाँ पे। अब इस बड़ी खबर पर अपडेट के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्यूरो चीफ आशीष शेरवानी। आशीष जी, आपके पास क्या कुछ नई अपडेट है? किस तरह से वहां पर अभी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? फिलहाल ये जैसे कि बताया जा रहा था कि 7 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, 35 घायल हैं, क्या कुछ अपडेट है? जी मैडम, ये 7 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, 35 से अधिक घायल हैं। जो गंभीर घायल थे उनको झालावाड़ एसआरजी चिकित्सालय जिला मुख्यालय पर जो है उसमें एडमिट कराया गया है, उनका उपचार चल रहा है। खास बात यह है कि यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा धरना चल रहा था और कुछ ही देर पहले जो यहाँ पर जो राजस्थान के कद्दावर मीणा समाज के नेता हैं नरेश मीणा, वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। एसडीएम द्वारा यहाँ पर समझाइश की जा रही है कि भाई इनको धरने को समाप्त किया जाए, लेकिन ये लोग अड़े हुए हैं कि 1 करोड़ रुपए मुआवजा यहाँ पर दिया जाए जो मृतक है उनके परिजनों को, उसके बाद ही ये धरना समाप्त किया जाएगा। अभी तक बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, बच्चों के परिजन भी यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। काफी देर से तो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता बैठे हुए थे, लेकिन जब यहाँ पर नरेश मीणा आए तो और सरकार के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और काफी सैकड़ों की तादाद में यहाँ पर लोग इकट्ठे हो चुके हैं। जी देखिए, जिस तरह से बता रहे हैं आप कि वहां पर अभी सुबह से ही जब से ये हादसा हुआ है, कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब जैसे कि आप बता रहे हैं कि वहां पर अभिभावक भी अब जुटने शुरू हो चुके हैं, मतलब वो भी चाहते हैं कि उनको मुआवजा राशि मिले, उनको इंसाफ मिले। जी 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 मैडम जी, तो क्या कुछ आपकी किसी अभिभावक से बात हुई हो? मृतक छात्र जिस तरह से उनकी मृत्यु हुई है, किसी से वहां पर अभिभावकों से मेरी बात हुई है, उन्होंने बताया कि वो बच्चे सुबह जो प्रेयर के टाइम पर ही, जब प्रेयर चल रही थी उस टाइम पर ही जो भरभरा कर जो थी ये बिल्डिंग गिरी है। परिजन जो है सुबह से ही बेहाल है, खाना वगैरह पानी की व्यवस्थाएं यहाँ पर नहीं है। हॉस्पिटल के अंदर काफी परेशान हो रहे हैं लोग सुबह से ही यहाँ पर। इसके अलावा भी शिक्षा मंत्री जो यहाँ पहुंचने वाले थे, इस धरने प्रदर्शन जो यहाँ चल रहा है इसकी वजह से हो सकता है वो यहाँ नहीं आकर डायरेक्ट यहाँ से जो है वो शिक्षा मंत्री है वो यहाँ से सीधे ही मनोर थाना जहाँ पर ये बिल्डिंग गिरी है वहां पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, देखिए जिस तरह से ये भी बताया जा रहा है आशिफ जी की किस तरह से वो जो सरकारी स्कूल जहाँ की छत गिरी है, 7 बच्चों की मृत्यु हो गई है, इतना बड़ा हादसा हुआ है, 35 बच्चे घायल हैं। ये भी बताया जा रहा है कि वो काफी खराब स्थिति में वो स्कूल की छत थी, पर उस पर कोई सरकार की ओर से ध्यान नहीं दिया गया। जो परिजन है बच्चों के, उन्होंने बताया है कि 26 जनवरी पर भी पिछले साल उनको अवगत कराया गया था जो है शिक्षा विभाग के अधिकारी उनको कि इसकी हालत जर्जर है और अभी भी पानी काफी दिनों से टपक रहा था। सिर्फ सीमेंट का लेप किया गया उस छत के ऊपर और छत के ऊपर लेप करके उसको छोड़ दिया गया, लेकिन उसमें जो दीवारें थी वो मिट्टी की बनी हुई थी और वो जो पोली हो चुकी थी, इस कारण ही वो छत गिरी। इसके अलावा एक बच्ची की ने भी बताया है कि कुछ देर पहले उस छत को गिरने के पहले उसमें कंकर पत्थर वगैरह कुछ गिर रहे थे, तो उन्होंने किसी टीचर को बताया भी था कि कंकर गिर रहे हैं, लेकिन टीचर बाहर बैठे हुए थे और बच्चों के ऊपर अचानक से वो छत गिर गई। तो मतलब कुल मिलाकर यह है कि 7 बच्चों की मृत्यु हुआ है। कोई भी टीचर क्या उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं था? प्रिंसिपल 5 टीचर वहां पर नियुक्त थे, जिसमें से 3 टीचर वहां पर मौजूद थे, लेकिन वो सब टीचर बाहर बैठे हुए थे और बच्चे अंदर थे क्लास के जी। और 2 टीचर जो है वो छुट्टी पर बताए जा रहे हैं। ठीक है, देखिए अब आखिरी सवाल मेरा यह है कि क्या कुछ इस तरह की अपडेट आपके पास हो कि सरकार ने किसी तरह से अभिभावकों को कोई मतलब कोई सांत्वना ना देकर कोई भी इस तरह की राशि देने की कोई बात हुई हो? अभी तक ये कोई भी सांत्वना देने की बात नहीं हो पाई है, लेकिन जिससे कि अभी पता चल रहा है कि शिक्षा मंत्री वहां पहुंचने वाले हैं और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जो है वो भी वहां पर पहुंचेंगी। तो पहुंचने के बाद हो सकता है कि ये जो परिजनों को मुआवजे से लेकर के संबंधित बात है वो की जाए। देखिए फिलहाल बड़ी अपडेट यही है कि वहां पर अभी शिक्षा मंत्री पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में। 7 बच्चों की मृत्यु हो चुकी है, 35 से ज्यादा घायल बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल लगातार जारी है
अभी इसमें जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाएंगे, तब तक के लिए बने रहिए एक्सप्रेस न्यूज भारत।